गुड एमसी, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वी आर लाइव नाउ। 4 बज गए हैं। फटाफट से सभी लोग आज के लाइव सेशन में ज्वाइन हो जाइए। गुड एमसी, बहुत बहुत स्वागत। गुड इवनिंग। वेलकम ऑल ऑफ यू। फटाफट से ज्वाइन हो जाइए सभी लोग आज के लाइव सेशन में। बहुत स्वागत सभी लोगों का। गुड एमसी, गायत्री गोरे जी। फ्रेंड्स, 4 बज चुके हैं और लाइव सेशन प्रोडक्ट सीरीज का कुंडलक जी गुड एमसी, चैतल्य जी गुड एमसी, इंद्रदेव जी गुड एमसी। वेलकम ऑल ऑफ यू। बहुत स्वागत सभी लोगों का। 4 बज गए एंड वी आर लाइव नाउ। प्रोडक्ट सीरीज के एपिसोड नंबर 9 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। 9th एपिसोड। जवाहर जी गुड एमसी। फटाफट से सभी लोग एक ग्रुप में लिंक शेयर कर दें और अपने फेसबुक पेज पे भी शेयर कर दें ताकि इस सेशन को हम लोग आगाज कर सके और केवल हम ही नहीं, पूरी टीम इस सेशन का लाभ ले सके। अब्दुल जी गुड एमसी, संतोष जी गुड एमसी, परसोत्तम भाई गुड एमसी, अभय जी गुड एमसी। वेलकम ऑल ऑफ यू। प्रिया जी गुड एमसी। थैंक यू प्रिया जी। साथियों, आज का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही डिमांडिंग प्रोडक्ट है जिसका आप सबने बहुत ज्यादा कमेंट्स किए थे कल। तो काफी सारी रिक्वेस्ट इस प्रोडक्ट के ऊपर आई थी जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। दिनेश रस्तोगी जी गुड एमसी, संजय जी गुड एमसी। तो साथियों, लिंक को शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप्स में सो दैट हम अब सीरीज का, अपने सेशन का आगाज कर सके। कुमारी सपना जी गुड एमसी, संतोष साहू जी गुड एमसी, दीपक जी गुड एमसी, जाबिर हुसैन जी गुड एमसी, संदीप जी गुड एमसी। वेलकम ऑल ऑफ यू। क्या बात है, ग्रेट। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल जी। कोरामणि जी गुड एमसी। साथियों, आज का विषय बहुत ही डिमांडिंग प्रोडक्ट पे है। अर्चना जी गुड एमसी, विजय जी गुड एमसी। ग्रेट, राइट। सो गुड टू सी यू ऑल। अख्तर हुसैन जी गुड एमसी। सो आप सभी का बहुत स्वागत है एपिसोड 9 में प्रोडक्ट सीरीज के। और आज हम 2 महत्वपूर्ण प्रोडक्ट्स पे बात करने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, और लेकिन इसमें कंटेंट्स काफी ज्यादा है। आज के प्रोडक्ट्स में कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी से जल्दी इसको निपटाऊं, जल्दी से जल्दी आपसे शेयर करूं, लेकिन आज के दोनों ही प्रोडक्ट्स में कंटेंट ज्यादा है और इलेबोरेशन भी ज्यादा है। सो फटाक से पॉइंट पे बात करते हैं और सेशन का आगाज करते हैं। मैं ठीक हूं सपना जी, थैंक यू। आप कैसे हैं? छेदी जी गुड एमसी, निशी त्रिपाठी जी गुड एमसी, मोहम्मद नौशाद जी गुड एमसी, प्रबीर जी गुड एमसी, शुभम कुमार जी गुड एमसी, तिलकधारी जी गुड एमसी। वेलकम, ग्रेट। सभी साथियों का स्वागत। आप लोग इस लिंक को अपने ग्रुप्स में और अपने पेज पे शेयर कर दीजिए ताकि लोग, आपकी टीम भी इस सेशन को ज्वाइन कर सके और प्रोडक्ट के ऊपर लोगों को जो नॉलेज है वो मिल पाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। राजेश साहू जी गुड एमसी, संतोष साहू जी गुड एमसी, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं, आज के प्रोडक्ट्स पे बात करते हैं। और आज हमारे 2 महत्वपूर्ण प्रोडक्ट्स हैं जिसका नाम है प्यारी सहेली टैबलेट और सिरप, और दूसरा प्रोडक्ट है सैनिटरी नैपकिन्स, यानी कि अनायन मैग्नेटिक एनर्जी वाले सैनिटरी पैड्स। ये दोनों ही प्रोडक्ट जो है बहुत शानदार प्रोडक्ट है। इनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आज के सेशन में देखेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि सेशन को एंड तक देखिएगा ताकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए। महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर, वुमेन हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा बात नहीं होती है हिंदुस्तान में, हालांकि बात होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा बात नहीं होती है इनके स्वास्थ्य के ऊपर।
और आईएमसी ने ऐसे बहुत सारे शानदार प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो महिला की स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, राइट, जिनमें से 2 प्रोडक्ट्स पे आज हम बात करने वाले हैं। प्रशांत जी गुड एमसी, निशित त्रिपाठी जी गुड एमसी, आपका भी स्वागत है। संगीता जी गुड एमसी, राइट। सो वेलकम ऑल ऑफ यू। और प्यारी सहेली टैबलेट और सिरप पे सबसे पहले हम बात करेंगे। आप डायरी पेन कैरी कर लीजिए और क्योंकि कंटेंट ज्यादा है हम स्ट्रेट पॉइंट पे बात करेंगे और सीधा प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। आपकी टीमों को से भी आप कहिए कि सेशन को ज्वाइन करें ताकि प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जो है उनको भी मिले और वो भी साथ में लर्न कर सकें। सो सबसे पहले हम बात करेंगे प्यारी सहेली टैबलेट और सिरप के ऊपर। टैबलेट और सिरप को मैं साथ में ही लेने वाली हूं। सीतामणि जी गुड एमसी, मंगलाराम चौधरी जी गुड एमसी, वेलकम, स्वागत सभी साथियों का। राजू भाई गुड एमसी। तो साथियों आफरीन मेमन पेज को आप फॉलो कर सकते हैं क्योंकि इस पेज पे हम 4 बजे रोज लाइव आते हैं और प्रोडक्ट के ऊपर या नेटवर्क मार्केटिंग या आईएमसी बिजनेस रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक के ऊपर हम इस पे बात करते हैं। तो इस पेज को आप लोग फॉलो कर लीजिए। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो डेली लाइव सेशन में होते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने पेज को फॉलो नहीं किया है, तो आप पेज को फॉलो भी कर लीजिए ताकि हम जब भी लाइव आए तो लाइव नोटिफिकेशन और अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो इसीलिए आप लोग इस पेज को फॉलो भी कर लीजिए। और डेली 4 o'clock रोज शाम में 4 बजे हम इस पेज पे लाइव होते हैं और किसी ना किसी विषय पे चर्चा कर रहे होते हैं, राइट। तो शाहिदुल जी गुड एमसी, मालदा बंगाल से, ग्रेट। मोहम्मद सलीम जी वालेकुम अस्सलाम, खैर बढ़िया, गुड टू सी यू ऑल। और काफी लोग ज्वाइन कर गए हैं। तो पहला शुरू करते हैं हम हमारे आज के प्रोडक्ट से। गोविंद कुमार जी गुड एमसी, दिलीप जी गुड एमसी। प्यारी सहेली टैबलेट और सिरप के ऊपर आज हम सबसे पहले बात करेंगे। सिरप और टैबलेट में मैं बता दूं लगभग इंग्रेडिएंट्स सेम है। सिरप में जो आपको इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं प्यारी सहेली के, वही सेम इंग्रेडिएंट्स आपको प्यारी सहेली टैबलेट के अंदर भी मिल जाते हैं। तो दोनों के अंदर आपको इंग्रेडिएंट्स जो है वो लगभग सेम मिलेंगे, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। सिरप जो यंग बच्चियां हैं उनके लिए बनाई गई है, जो यंग एज वाले लोग होते हैं जैसे कि 10 साल, 11 साल, 12 साल, 14, 15, 16, 18, 17 साल तक जो लोग हैं उनके लिए सिरप बनाई गई है। और जो टैबलेट है वो 18 साल के ऊपर की आयु वाली जो भी लोग होते हैं उनके लिए टैबलेट्स बेनिफिशियल होती है। तो टैबलेट और सिरप को साथ में लेने की ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, जरूरी नहीं है। आप साथ में लेंगे भी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अगर नहीं भी लेंगे तब भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों को साथ में लेने की आवश्यकता या जरूरत नहीं है। प्यारी सहेली टैबलेट और सिरप दोनों फॉर्म में आप देखेंगे तो दोनों ही आती है, राइट। विजय जी वेलकम, अल्ताफ जी गुड एमसी, नंद कुमार जी गुड एमसी, रामाश्रय वर्मा जी गुड एमसी, वेलकम। नूरुल इस्लाम जी गुड एमसी, प्रकाश जी गुड एमसी, राइट। सो प्यारी सहेली टैबलेट और सिरप से हम लोग आगाज करते हैं और शुरू करते हैं। तो दोनों ही जो इनके अंदर इंग्रेडिएंट डाला गया है दोनों ही लगभग सिमिलर है और मैंने डिफरेंस आपको बता दिया है कि किन किन आयु वालों को कौन सी, किसको सिरप लेनी है, किसको टैबलेट लेनी है, राइट। सो नाउ सबसे पहले आप अगर प्यारी सहेली जो हमारा टैबलेट और सिरप है अगर इसको आप देखें तो इसका नाम अपने आप में दर्शाता है प्यारी सहेली। सहेली इन द सेंस फ्रेंड, जो लड़की दोस्त हो तो उसे हम सहेली कहते हैं कि यह मेरी सहेली है, राइट। सो फीमेल्स के लिए डिजाइन किया हुआ प्रोडक्ट है जो काम आता है फीमेल्स की हेल्थ के लिए और ये एक सहेली की तरह, एक दोस्त की तरह सहायक है महिलाओं के उन दिनों के लिए जब मासिक धर्म या पीरियड्स की समस्याएं होती है या पीरियड्स रिलेटेड उनको कोई चीज, जब पीरियड्स का टाइम होता है उस टाइम पे आप देखेंगे कि जो सहायक होती है दोस्त की तरह, इसीलिए इसका नाम प्यारी सहेली दिया गया है। प्यारी सहेली के अंदर आपको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं, नाग केसर, एलोवेरा, आंवला, अश्वगंधा, शतावरी, शिलाजीत, ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलके ये सिरप तैयार किया गया है, सिरप और टैबलेट, राइट। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स की सबसे पहले बात करते हैं, मासिक धर्म की। बहुत सारे पुरुष सोचते हैं कि हम जान के क्या करेंगे, तो महिलाओं का टॉपिक है, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। पुरुष जितने हैं उनके घर में भी उनकी वाइफ है, उनकी माँ है, फिर बाद में उनकी बेटियां होंगी, तो जितनी भी महिलाएं आपके घर में हैं उनके लिए आपके पास ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और इन जो कठिन दिन चलते हैं महिलाओं के मासिक धर्म के, उस समय में वो आपसे अपेक्षा करती हैं कि आप वो दिनों में उनको समझें, उनकी जो पीड़ा है, जो तकलीफ है उसको समझें। तो आपके घर में भी महिलाएं हैं बहुत सारी, आपकी टीमों में भी फीमेल्स होंगी,
आपकी टीमों में भी ऐसे केसेस आते होंगे जहां पे महिलाएं आपके साथ जुड़ती है, जो आपकी मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएं आपको बताती है। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट सिर्फ महिलाओं की जानकारी के लिए है, पुरुषों के पास भी इस प्रोडक्ट का ज्ञान होना चाहिए, मुझे लगता है। क्योंकि जब आप एक हेल्थ कंसल्टेंट अपने आप को कहते हैं तो आपके पास सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स का ज्ञान होना चाहिए। तो ये आज का सेशन महिलाओं के लिए ऐसा नहीं है, पुरुषों के भी काम आ सकता है। उनके घर में भी बहुत सारी महिलाएं होती हैं, आप उनको राइट गाइड कर सकते हो, उनकी हेल्प कर सकते हो, एक पिता होने के नाते, एक बेटा होने के नाते, या एक पति होने के नाते, तो आप उनको भी राइट गाइडेंस दे सकते हो, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल्सो। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें या मासिक धर्म की बात करें तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि मासिक धर्म को अक्सर लोग एक एक महीने से कैलकुलेट करते हैं कि पिछले महीने अगर 6 तारीख को पीरियड आया, फॉर एग्जांपल 6 तारीख को पीरियड आया तो अभी भी 6 को ही आना चाहिए। इस तरह से लोग कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ऐसा राइट नहीं है। मासिक धर्म के बारे में साइंस ये कहता है, मेडिकल साइंस का ये मानना है कि जब भी आपको मासिक धर्म या पीरियड्स 28 से 35 दिन के बीच में आता है, 28 to 35 डेज, सॉरी, 28 से 35 दिन के बीच में पीरियड्स आता है, तो आपका पीरियड साइकिल रेगुलेट है, प्रॉपर है, एकदम सही है, तो आप उसको उस महीने में यूज कर सकते हैं। तो जितने भी आपके पीरियड्स के टाइम होते हैं जिसमें 28 दिन से 35 दिन के बीच में पीरियड आ रहा है, दैट पीरियड साइकिल इज कॉल्ड नॉर्मल। लेकिन अगर आपके पीरियड साइकिल 28 दिन से पहले आ रहा है तो गड़बड़ है, और 35 दिन के बाद आ रहा है तब गड़बड़ है। बेसिक साइंस आप ये समझ के रखिए। तो ये दोनों ही शर्तों में गड़बड़ है, राइट। मोहम्मद अशरफ जी फ्रॉम कटिहार, ओके ग्रेट, गुड एमसी, वेलकम। तो ये नॉर्मल नहीं है। ऋतु चक्र के बारे में आयुर्वेद ने बताया है, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल को अगर आप पढ़ें आयुर्वेद अनुसार, तो आयुर्वेद में ऋतु चक्र के करके बताया गया है, और उसके अंदर पूरा मासिक धर्म से जुड़ी हुई चीजें पूरी तरह से बताई गई। जो आयुर्वेद के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को ऋतु चक्र कहा जाता है। जो ऋतु के अनुसार जो ऋतु आती है उसके अनुसार जब हार्मोन्स बदलते हैं और आपको पीरियड्स आते हैं, तो दैट्स वाई ऋतु चक्र या ऋतु चक्र, जो भी नाम से आप बोले, आयुर्वेद के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को बताया गया है। उसके अलावा अगर आप आयुर्वेद को देखें तो जो मासिक धर्म है या पीरियड्स जो हैं, जो महिलाओं को पीरियड्स होते हैं, उसके अंदर वो एक वात मूवमेंट की वजह से होता है, यानी वात दोष का बड़ा योगदान है। हवा, वात दोष क्या है? हवा है शरीर में, राइट। तो वात दोष, तो वात की वजह से, मूवमेंट की वजह से ये वात दोष का बड़ा योगदान है। हालांकि मासिक धर्म का असंतुलित होना पित्त की वजह से या वात की वजह से, दोनों की वजह से हो सकता है, लेकिन वात की बहुत बड़ी रोल है। जब मासिक धर्म की हम बात करते हैं, ये मूवमेंट की वजह से होता है, और वात की वजह से एक महिला को पीरियड्स के साइकिल जो है वो आते हैं। रस धातु और रक्त धातु का भी बराबर का योगदान है इसके अंदर। रस और रक्त धातु वो आगे समझेंगे हम। जो हमारे टिश्यूज हैं बॉडी के, उसमें रस और रक्त धातु का भी इक्वल इन्वॉल्वमेंट है। पित्त दोष जब शरीर में बढ़ता है किसी महिला के, तो उसको ब्लीडिंग बढ़ती है, या जो शरीर से खून जाने की समस्या है, खून ज्यादा जाता है मेंस्ट्रुअल के टाइम पे। ऐसा आपने सुना होगा कि मासिक धर्म जब आता है तो खून बहुत जाता है शरीर से, तो पित्त दोष उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो बेसिकली वात, पित्त और रस और रक्त, ये चारों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से एक महिला को मासिक धर्म या पीरियड साइकिल आता है। अब हम अगर हमारी प्यारी सहेली टैबलेट या सिरप को देखें, वालेकुम सलाम जनाब आलम जी। सो अगर हम हमारे पीरियड्स को देखें और उसके हिसाब से अगर प्यारी सहेली को देखें, जो प्यारी सहेली टैबलेट और सिरप दोनों की ही मैं बात कर रही हूं साथ में, तो प्यारी सहेली की जब आप देखें तो उसके बेनिफिट्स आप देखिए क्या क्या है। इसके अंदर जो औषधियां डाली गई है, ये करीब करीब 20 से 25 प्रकार की औषधियां इसके अंदर डाली गई है, जिससे ये टैबलेट या सिरप तैयार किया गया है, जो महिलाओं के लिए विशेष तौर पे काम करता है और महिलाओं के लिए बनाई गई एक औषधि है। अब इसके अंदर आप देखें प्यारी सहेली टैबलेट के अंदर, तो सबसे पहले इसके अंदर आपको एलोवेरा मिल जाता है। एलोवेरा को आप नाम देखेंगे एलोवेरा का, तो एक नाम उसका कुमारी भी है। कुमारी इज नथिंग बट अ फीमेल। एक फीमेल को हम कुमारी कहते हैं, जो यंग फीमेल है उसको हम कुमारी कहते हैं। तो आयुर्वेद में अगर आप एलोवेरा को देखें तो उसका एक दूसरा नाम कुमारी भी है, इसीलिए महिलाओं का दोस्त है एलोवेरा, ऐसा कहते हैं। तो महिलाओं के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है एलोवेरा, राइट। नौशाद जी वालेकुम अस्सलाम, विंदा जी गुड एमसी, प्रदीप जी गुड एमसी। सो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है एलोवेरा। अमोल जी गुड एमसी। और अगर आप एलोवेरा, इसके अंदर पहला इंग्रेडिएंट है, अगर आप एलोवेरा को देखें तो सबसे पहले एलोवेरा काम आता है क्रैम्प्स के लिए।
मासिक धर्म जब आता है तो पेट में एक जो मरोड़ आती है, ऐसे पुल होता है, खिंचाव, तो जो क्रैम्प्स आते हैं, जो मोड़, एक मरोड़ टाइप की पेट के अंदर आ रही है, उसके लिए एलोवेरा एक अच्छी औषधि है आयुर्वेद अनुसार। ये हार्मोन्स को भी रेगुलेट करता है। जो हार्मोन्स है आपके पीरियड्स के लिए जो हार्मोन्स होते हैं महिलाओं के शरीर के अंदर पाए जाते हैं, तो हार्मोन्स को भी ये रेगुलेट करता है, जिस वजह से इरेगुलर पीरियड्स होना या पीरियड समय पे नहीं आना या समय से बहुत लेट आना या बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए भी एलोवेरा काफी अच्छी औषधि है। तो इरेगुलर हार्मोन्स को ट्रीट करने के लिए एलोवेरा इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए प्यारी सहेली के अंदर आपको एलोवेरा भी मिल जाता है, जो हार्मोन साइकिल को या पीरियड साइकिल को आपके रेगुलेट करता है। पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द को, जब मासिक धर्म आता है तो जो दर्द होता है उसके लिए भी ये काफी हेल्पफुल है एलोवेरा, जो इसके अंदर आपको मिल जाता है। सायरा जी गुड एमसी, दीपू जी गुड एमसी, दिवेश जी गुड एमसी, पवन जी गुड एमसी, चंद्रकांत जी गुड एमसी, राजीव शर्मा जी गुड एमसी। वेलकम ऑल ऑफ यू जो अभी जुड़ रहे हैं। साहब जी थैंक यू वेरी मच। सो पीरियड्स के लिए एलोवेरा कुछ इस प्रकार काम करता है। जो पहला हब है जो आपको प्यारी सहेली के अंदर मिल जाता है, दूसरा हब जो आपको इसके अंदर मिलता है वो है शतावरी। शतावरी प्यारी सहेली का एक पावरफुल इंग्रेडिएंट है। शतावरी बेसिकली नरिशिंग टॉनिक होता है महिलाओं के लिए। शतावरी जो है महिलाओं के लिए नरिशमेंट करने का काम करता है, टॉनिक है वुमेन्स के लिए, जो नरिशमेंट देता है महिलाओं के कंप्लीट स्वास्थ्य को, उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको नरिशमेंट का काम करता है, जिस वजह से उनको मासिक धर्म या प्रेगनेंसी, ये दोनों से जुड़ी हुई जब पीड़ाएं होती है तो ये दोनों ही पीड़ाओं के टाइम पे काम आ सकती है प्यारी सहेली टैबलेट। तो ये आपको नरिशमेंट देने का काम करता है, नरिशिंग टॉनिक फॉर वुमेन्स इन आयुर्वेदा में। अगर आयुर्वेदा में आप देखें तो शतावरी को कहा गया है, जो महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी टॉनिक की तरह काम करती है, चाहे उनके शरीर में बल देने का काम हो या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बल देने का काम हो, तो ये काम आती है। हार्मोन साइकिल्स को रेगुलेट करते हैं। पीरियड्स जिनके इरेगुलर आते हैं, समय से पहले समय के बाद, ऐसी अगर प्रॉब्लम किसी महिला को होती है तो इसीलिए प्यारी सहेली वहां पे उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर शतावरी है और शतावरी काम आता है पीरियड साइकिल्स को रेगुलेट करने के लिए, हार्मोन्स को आपके सर्कुलेट करने के लिए, राइट। शतावरी एलोवेरा के साथ साथ इस प्रोडक्ट के अंदर जो प्यारी सहेली है इसके अंदर आपको अशोका या अशोक भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, अशोक एक्सट्रैक्ट या अशोका भी मिल जाता है इसके अंदर। बेसिकली ये किस लिए काम आता है? ओवरीज के हेल्थ के लिए। जो महिलाओं की ओवरीज होती है उसकी हेल्थ के लिए ये बहुत ज्यादा काम आता है। और प्लस मेंस्ट्रुअल फ्लो, जो खून शरीर से जब निकलता है, रक्त मासिक धर्म के दौरान जब रक्त शरीर से निकलता है तो उसका जो फ्लो होना चाहिए, जितना ml एक मेडिकल साइंस रेकमेंड करता है उतना ml अगर बॉडी से ब्लड, नॉर्मल ब्लड जाने के लिए या एक्स्ट्रा ब्लड ना जाए या सूखापन शरीर में ना हो, इसके लिए ये काम करता है अशोका जो इसके अंदर डाला है। तो ब्लड का फ्लो रेगुलर रहे या ब्लड प्रॉपर जाए, ओवर ब्लीडिंग ना हो या ड्राइनेस ना हो, उसके लिए इसके अंदर आपको मिल जाता है अशोका। तो ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए काफी लाभदायक है। उसके अलावा मासिक धर्म के टाइम पे दर्द जो होता है, पेनफुल पीरियड्स जिसको हम कहते हैं, तो मासिक धर्म में अगर भयंकर पीरियड्स के दौरान पेन है तब भी प्यारी सहेली उपयोगी है, क्योंकि अशोका इसके अंदर है। यूट्रस को बल देने का काम करता है, जो महिलाओं का गर्भाशय वगैरह होता है उसको ये बल देने का, स्ट्रेंथ देने का काम करता है, उसको मजबूत करता है। उसकी जो मसल्स हैं जो ढीली पड़ जाती है उन मसल्स को ये स्ट्रांग करता है। यूट्रस के फंक्शंस को अच्छा करता है, फंक्शंस जो भी उसकी क्रियाएं हैं उनको अच्छा करने के लिए काम आता है। अगला इंग्रेडिएंट जो आपको प्यारी सहेली टैबलेट और सिरप के अंदर मिलता है वो है आंवला। आंवला से पहले मैं नागकेसर के बारे में बात करना चाहूंगी। नागकेसर एक ऐसी औषधि है जो आपको बहुत ही आयुर्वेद के अंदर बहुत ज्यादा लोग इसका उपयोग नहीं करते, लेकिन मासिक धर्म की जब भी बात होती है लगभग ये इंग्रेडिएंट आपको मार्केट के प्रोडक्ट्स में भी मिलता है, क्योंकि नागकेसर आयुर्वेद की एक बहुत ही पावरफुल औषधि है जो हैवी ब्लीडिंग में इस्तेमाल की जाती है। जिन महिलाओं का मासिक धर्म बहुत ज्यादा होता है और शरीर से खून ज्यादा जाता है, ओवर ब्लीडिंग, राइट, जिनको बार बार पैड बदलने पड़ते हैं या बार बार उनको वॉशरूम यूज करना पड़ता है, 5 दिन 7 दिन लगातार खून जा रहा है शरीर से, तो ऐसे केसेस में नागकेसर इज वेरी हेल्पफुल, जो आपको प्यारी सहेली के अंदर मिल जाता है, राइट। नागकेसर विल हेल्प यू फॉर हेवी ब्लीडिंग। जिन महिलाओं को मासिक धर्म बहुत ज्यादा हो रहा है उनके लिए हेल्पफुल है। ल्यूकोरिया, सफेद पानी की समस्याएं जो महिलाओं के अंदर देखने मिलती है, व्हाइट डिस्चार्ज ल्यूकोरिया,
या फिर सफेद पानी, जो भी आप कह लें। ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम के अंदर भी जो है नागकेसर काम करता है, क्योंकि ये पित्त को कंट्रोल करने में काफी अच्छा है, पित्त को रेगुलेट करता है, जिस वजह से शरीर से ओवर ब्लीडिंग में आप इसको दे सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जिनको क्लॉट्स, ऐसे गांठ, खून के गांठ निकलते हैं मासिक धर्म के दौरान, जिस वजह से उनके शरीर में बहुत कमजोरी, बीमारियां पैदा होती है। अब जब ये ऐसे गांठ जैसे शरीर से बाहर निकलते हैं तो ये अक्सर किनके साथ होता है? जिन महिलाओं का वजन बढ़ा हुआ है, वेट ज्यादा है, उन महिलाओं के साथ ब्लड के क्लॉट्स पीरियड्स में निकलते हैं। ऐसे खून की जो गांठें होती है, गड्ढे होते हैं, ऐसे पीरियड्स के टाइम पे निकलते हैं। तो प्यारी सहेली उस टाइम पे भी आप उपयोग कर सकते हैं। नागकेसर एक ऐसी औषधि इसके अंदर मिल जाती है जो क्लॉटिंग, ब्लड के क्लॉट्स अगर निकल रहे हैं या मासिक धर्म ज्यादा निकल रहा है, उन दौरान ये आपके काम करेगा। आंवला भी एक पावरफुल इंग्रेडिएंट है जो आपको हमारी प्यारी सहेली के अंदर मिल जाता है। आंवला बेसिकली क्या करता है? न्यूट्रिशन का भंडार है। मासिक धर्म के दौरान नॉर्मल मेडिकल साइंस ये कहता है कि महिला को न्यूट्रिशन की मात्रा बढ़ा के लेना चाहिए, जैसे कैल्शियम है या फिर विटामिन डी है या फिर अच्छे न्यूट्रिशन, जूस पियो, फ्रूट खाओ, ये सब कल्चर में होना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में इसका प्रचलन नहीं है, ज्यादातर महिलाएं इस चीज पे तवज्जो नहीं देती है, जिससे आप देखेंगे कि कुछ समय बाद महिलाओं की जो स्वास्थ्य है बहुत जल्दी खराब होने लगती है और बीमारियां उनके शरीर में पैदा होती है और बीमारियों का घर बन जाता है। हड्डियों की तकलीफ और वजन बढ़ना, थायराइड, पीसीओडी, ओबेसिटी, फलाना, ऐसी बहुत सारी बीमारियां महिलाओं को हो जाती है, क्योंकि मासिक धर्म के दौरान जो न्यूट्रिशन शरीर से गया है उसको रिगेन करना, वापस लाने के लिए हमारे हिंदुस्तान में कोई कल्चर नहीं है। हालांकि करना चाहिए, न्यूट्रिशन वाली चीजें लेना चाहिए। प्यारी सहेली के अंदर आपको आंवला मिल जाता है, जो एक अच्छा भंडार है न्यूट्रिशन का, विटामिन सी का, जो आपकी न्यूट्रिशन जो शरीर से गए हैं उसको रिगेन करने में हेल्प करता है। आंवला इसलिए भी काम आता है क्योंकि ये आपके बैक पेन, मासिक धर्म के दौरान आप देखेंगे कि पीछे पीठ के नीचे कमर की तरफ महिलाओं को बहुत दर्द होता है, पेनफुल पीरियड्स होते हैं, भयंकर दर्द, तो ये दर्द में कंट्रोल करेगा। उसके अलावा पेट में, पेट के अंदर जो दर्द होता है, पेट में भी पीरियड्स जब आते हैं तो काफी दर्द होता है, क्रैम्प्स आते हैं, मरोड़ आती है, पेट में ऐसा खिंचाव लगता है, ये सभी चीजों के लिए आंवला एक अच्छी औषधि है जो आपको प्यारी सहेली के अंदर मिल जाता है। साथ में आंवला इज गुड विथ आयरन, आयरन की मात्रा बहुत अच्छी है। तो महिलाओं के शरीर से जो 7 दिन, 5 दिन, 4 दिन खून जो निकलता है, तो ये खून को वापस बढ़ाने का भी काम करता है। तो जो महिलाएं एनेमिक है, जिनके अंदर खून की कमी है, अनेमिया जिसे हम कहते हैं, तो जो महिलाएं एनेमिक है, जिनके अंदर खून की कमी है, ये उन लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये प्यारी सहेली टैबलेट व सिरप आपके शरीर में खून को भी बढ़ाती है। जो शरीर से खून गया है, कम हो गया है, रक्त, उसको बढ़ाने का भी काम करती है, राइट। उसके अलावा शरीर में विषैले तत्व, टॉक्सिन्स जो जमा होते हैं, उसको शरीर से निकालने के लिए आंवला एक अच्छी औषधि है जो आपको प्यारी सहेली के अंदर मिल जाता है। हमारी प्यारी सहेली का यूएसपी, विशेषता, खासियत क्या है? क्योंकि इसके अंदर शिवलिंगी भी डाली गई है। बहुत सारे लोग इसको शिवलिंग के नाम से जानते हैं, बहुत सारे लोग शिवलिंगी सीड्स भी बोलते हैं, बीज होता है शिवलिंगी का, राइट, तो उसको भी उपयोग करते हैं काफी लोग। तो शिवलिंगी की अगर हम बात करें तो ये फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छी काम करती है। महिलाएं जिनको बच्चे नहीं हो रहे, इनफर्टिलिटी है, राइट, इनफर्टिलिटी है, बच्चे नहीं हो रहे हैं जिन महिलाओं को, उनके लिए आप प्यारी सहेली का उपयोग कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ विशेष आयुर्वेद के ज्ञानी लोग कहते हैं, अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ आयुर्वेद के ज्ञानी हैं जो कहते हैं कि शिवलिंगी एक ऐसी हर्ब है जिसका उपयोग करने से जिनको बच्चे नहीं हो रहे उनको बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि ये तो वरदान है एक तरीके का। उसके साथ में मेल जो बॉय, मतलब बच्चा हम चाहते हैं तो लड़की या लड़का, तो लड़का जो है ज्यादातर शिवलिंगी के उपयोग से, लड़का अगर कोई चाहता है कि मुझे बच्चा लड़का होना चाहिए, तो वो लड़का पैदा करना चाहते हैं तो उसके लिए शिवलिंगी का उपयोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। मेरे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट दिस। लेकिन शिवलिंगी का वर्णन इस बात के लिए जरूर आया है कि जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, बांझपन है ना, औलाद नहीं है या संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए शिवलिंगी इज वेरी गुड। तो वो आपको इसके अंदर प्यारी सहेली के अंदर मिल जाता है, जो एक पावरफुल हब है इनफर्टिलिटी के लिए। तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको बच्चे नहीं हो रहे या बांझपन है, राइट। उसके अलावा ये नरिशमेंट देता है यूट्रस को मजबूत करता है, जिससे आपको
जो बच्चेदानी है या बच्चे पैदा जब नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए जो न्यूट्रिशन की जरूरत है या जो कमजोरी एक महिला के शरीर में आ गई है, ये उसको भरने के लिए काफी हेल्पफुल हब है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। मासिक धर्म की जो साइकिल है, जो मैंने बताया था 28 से 35 दिन, वो साइकिल को रेगुलेट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है महिलाओं के, है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं, वो सभी ऑर्गन्स को ये बल देने का और स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। तो शिवलिंगी एक बहुत अच्छी औषधि, यूनिक इंग्रेडिएंट है जो प्यारी सहेली के अंदर डाला गया है। इसको बिल्कुल हल्के में ना लें, वेरी पावरफुल इंग्रेडिएंट, आई टेल यू। उसके अलावा आपको प्यारी सहेली के अंदर शिलाजीत का सत्व मिल जाता है। शिलाजीत के सत्व की अगर हम बात करें तो ये भी भंडार है मिनरल्स और विटामिन्स का। महिलाओं को कमजोरी होना, ये सारी चीजें मासिक धर्म के दौरान होती है, जहां पे उनके शरीर में बल नहीं रहता, कमजोरी, थकान, एकदम जान निकल गई ऐसा लगता है। पीरियड्स आने के पहले भी सिम्टम्स बॉडी देती है, पीरियड्स जब चल रहे होते तब भी ऐसा होता है। तो जो इसके अंदर शिलाजीत है, ये न्यूट्रिशन, मिनरल्स और विटामिन्स का भंडार है, विशेष तौर पे किसका, मिनरल्स का। तो मिनरल्स जो है हमारी हड्डियों के लिए, हमारे हेल्थ के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। तो शरीर से वीकनेस, जो एक शरीर में वीकनेस होती है, कमजोरी होती है एक तरह की, उसको निकालने के लिए शिलाजीत काफी अच्छा है। इसीलिए इसको प्यारी सहेली के अंदर डाला गया है, ताकि जो न्यूट्रिशन की कमी है या मिनरल्स की कमी, जिस वजह से थकान और तकलीफ, एक महिला को कमजोरी ज्यादा लग रही है, उसमें हेल्प करेगा ये। ऑल टाइप्स ऑफ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, यानी कि मासिक धर्म से जुड़ी हर समस्या के लिए शिलाजीत का वर्णन आयुर्वेद के अंदर आया है। पीरियड समय पे नहीं आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं, या 2-2, 3-3 महीना पीरियड्स नहीं आते हैं, या पीरियड्स के दौरान ब्लड ज्यादा जा रहा है, या पीरियड्स में पेन बहुत होता है, हर प्रकार के मासिक धर्म से जुड़ी हुई पीड़ाओं के लिए इसका वर्णन बताया गया है। मूड स्विंग्स होते हैं, मूड चेंज होता है, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी नॉर्मल लगता है, कभी कुछ खाने की इच्छा होती है, कभी फ्रस्ट्रेशन आता है, किसी पे भी गुस्सा निकल जाता है, इरिटेशन होता है, अरे मेरे से बात मत करो यार, ये मत करो, दिल करता है चुपचाप पड़े रहे, सोए रहे एक ही जगह पे, कोई कार्य करने की इच्छा नहीं होती। तो इस सभी चीजों को कंट्रोल करने के लिए काम आता है हम शिलाजीत सत्व, जो इसके अंदर आपको मिल जाता है। मूड स्विंग्स को भी कंट्रोल करता है महिलाओं की, राइट। सो ये काफी अच्छी इंग्रेडिएंट्स, पावरफुल इंग्रेडिएंट्स के साथ एक प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है प्यारी सहेली। टैबलेट और सिरप दोनों में लगभग सेम इंग्रेडिएंट है। अगर आप प्यारी सहेली को देखें तो सरल शब्दों में कहूं तो एक पावरफुल औषधि है, महिलाओं के लिए वरदान है। प्यारी सहेली को अगर आप देखें तो प्यारी सहेली मासिक धर्म, सफेद पानी यानी ल्यूकोरिया, और बांझपन यानी कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इन तीनों ही केस में आप प्यारी सहेली को बेफिक्र होकर इस्तेमाल कीजिए। बहुत जरूरी है एक महिला के स्वास्थ्य के लिए कि आप इन चीजों का उपयोग करें। और मासिक धर्म से जुड़ी कोई भी पीड़ा हो, दर्द होता है, समय पे नहीं आ रहा है, जरूरत से ज्यादा ब्लड जा रहा है, गांठ निकल रही है, किसी भी प्रकार की समस्या यूज करिए। सफेद पानी ज्यादा जा रहा है, व्हाइट डिस्चार्ज, अगर पीड़ा ज्यादा हो रही है तो आप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये प्यारी सहेली तीनों ही कैटेगरी में यूज किया जा सकता है, बांझपन के लिए, सफेद पानी ल्यूकोरिया के लिए, और मासिक धर्म से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्याओं के लिए प्यारी सहेली आपके लिए एक राइट चॉइस हो सकती है। डोजेज की बात कर लेते हैं। अगर कोई यंग बच्ची है जो 11 साल, 12 साल, 13, 14, 15 साल की है, जिसको आप प्यारी सहेली सिरप दे रहे हैं, तो उसको उपयोग किस तरह से करना है, एक एक ढक्कन दिन में 2 बार दीजिए। प्यारी सहेली सिरप जो है, यानी कि एक चम्मच पकड़ लो, एक चम्मच जो है वो आपको दिन में 2 बार देना है, एक दोपहर में, एक रात में खाने पीने के बाद। अगर कोई महिला टैबलेट इस्तेमाल कर रही है प्यारी सहेली की, तो उसको दिन में 2 बार लेना है प्यारी सहेली टैबलेट, एक दोपहर में, एक रात में, और खाने पीने के बाद हमेशा इसका सेवन करना है, राइट। प्लस टैबलेट और सिरप का अंतर मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया है। मेडिसिन की अगर आप देखिए, बहुत सारे लोगों को मासिक धर्म की प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, मोमेंटरी दवाई लाते हैं, ठीक हो जाता है, फिर वही प्रॉब्लम, फिर दवाई लाते हैं, फिर पीरियड्स। ये जो दास्तान है ये चलती रहती है ताउम्र, दवाई ले रहे, ये चल रहा है, ये ले रहे, वो चल रहा है, तो ये दास्तान जिंदगी भर चलती है। परमानेंट सोल्यूशन अगर आप चाहते हैं मासिक धर्म का, तो आपको प्यारी सहेली 100% यूज करना चाहिए। इट इज अ वेरी पावरफुल प्रोडक्ट, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स। महिलाओं के लिए तो ब्लेसिंग्स है। और आप जो चलता रहता है ना, बार बार पीरियड्स की प्रॉब्लम हो रही, दवाई ले रहे डॉक्टर के पास, ये जो सिलसिला है ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, रेगुलेट हो जाएंगे आपके पीरियड्स। और एक महिला का अगर मासिक धर्म रेगुलेट है तो उसकी स्वास्थ्य रेगुलेट है। आपके महिलाओं के लिए सारा चीज, पूरे शरीर
डिपेंड करता है मासिक धर्म के ऊपर। अगर आप मासिक धर्म से पीड़ित हैं तो शरीर में और भी कोई बीमारी हो तो उसको ठीक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, जब तक कि आप अपने मासिक धर्म को अर्थात पीरियड्स को ठीक ना करें। प्लस मेडिकल से या डॉक्टर से जा जाके आप जो दवाइयां ला के काम चला रहे हैं पीरियड्स के लिए, उसका साइड इफेक्ट्स आप शायद नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं किसी टैबलेट्स का नाम नहीं लूंगी क्योंकि मुझे इजाजत नहीं है इस चीज की। मेडिकल साइंस मेडिकल में बैकग्राउंड से होने के नाते मैं उन टैबलेट्स का नाम लेकर कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट कर सकती हूँ, तो मैं नाम नहीं ले सकती हूँ। लेकिन आप सब समझदार हैं कि जो मेडिकल से या डॉक्टर से टैबलेट ला ला के आप मासिक धर्म को चला रहे हैं, काम चल रहा है, उससे होने वाली जो साइड इफेक्ट्स हैं उसमें सबसे पहला साइड इफेक्ट है पीसीओडी, राइट, पॉलीसिस्ट ओवरिन डिजीजेस। पॉलीसिस्ट ओवरिन डिजीजेस पीसीओडी एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे आपका मासिक धर्म 6-6 महीना 8-8 महीने के लिए बंद हो जाता है। बहुत बड़ी समस्या है, कभी कभी तो इतना बढ़ जाता है कि उसका ट्रीटमेंट करने के लिए सालों निकल जाते हैं। तो पीसीओडी के साइड इफेक्ट्स, थायराइड आपको देखने के लिए मिल सकता है, ओबेसिटी, मोटापा, बच्चे ना होना, बांझपन, इनफर्टिलिटी हो जाती है। ये सभी प्रकार के साइड इफेक्ट्स आपको पीरियड्स में खाने वाली टैबलेट से मिलते हैं। तो मकसद डराना नहीं, बचाना है, सावधान रहे, सतर्क रहें। ये बेसिकली जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, क्योंकि आप सोचते हैं कि ठीक है मैं टैबलेट खा लेता हूं काम चल जाता है, लेकिन काम अभी चल रहा है साथियों, आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी, राइट। जो भी क्वेश्चंस है प्लीज सेशन के एंड में पूछिएगा, क्योंकि अभी चैट्स बहुत फटाफट चले जाते हैं और मैं उसके रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो सेशन के एंड में 1 से 2 मिनट में हमेशा क्वेश्चन आंसर के लिए रखती हूँ, तो आप तभी पूछ सकते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट है प्यारी सहेली टैबलेट और सिरप। इस प्रोडक्ट को आप हर महिला तक पहुंचाइए। ये आयुर्वेद अनुसार बताई गई जो भी पावरफुल औषधियां हैं सब इसके अंदर है। गजब का प्रोडक्ट है, माइंड ब्लोइंग। जो आयुर्वेद जानते हैं वो समझ पाएंगे इसकी महत्व। तो सॉलिड प्रोडक्ट है, विदाउट फेल, विदाउट एनी डाउट। हर महिला को आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करवाइए। मासिक धर्म आने से पहले अगर पीड़ा हो रही हो, मासिक धर्म के दौरान हो रही हो, मासिक धर्म नहीं आ रहा उससे हो रही हो, हर प्रकार की पीड़ाओं के लिए आप दीजिए। सफेद पानी अगर शरीर से बेहिसाब जा रहा है, जिस वजह से आपके शरीर में बल नहीं है, कमजोरी आ गई है, ये सभी प्रकार के लिए आप प्यारी सहेली को इस्तेमाल करना शुरू करिए, राइट। ये था मेरा पहला प्रोडक्ट प्यारी सहेली। अब दूसरे प्रोडक्ट पे जंप करते हैं हम लोग। थैंक यू साहब जी, थैंक यू वेरी मच। अब दूसरे प्रोडक्ट पे हम लोग जंप करते हैं, सैनिटरी पैड्स, जिसकी सबसे ज्यादा आप लोगों ने कमेंट्स किए थे कि सैनिटरी पैड पे टॉपिक होना चाहिए। तो ये आपकी चॉइस, जनता जनार्दन है। तो सैनिटरी पैड के ऊपर हम बात करते हैं। सैनिटरी नैपकिन्स, सैनिटरी पैड, अगर आप इसको देखें तो इसके मार्केट में बहुत सारे सैनिटरी पैड्स मिल जाते हैं, राइट। तो बहुत सारे मार्केट में सैनिटरी पैड्स मिल जाते हैं, जिस वजह से जिसको अगर आप देखें तो एक महिला की अगर आप लाइव देखें तो एक महिला को आज के टाइम में करंट डेट में पीरियड्स का आने का जो एज है वो क्या है, 9 साल 10 साल से एवरेज पीरियड्स जो है एक महिला को शुरू होते हैं 9-10 साल से। वो टाइम और था जहाँ पे 15-16 साल की आयु में महिलाओं को पीरियड्स आया करते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। आजकल लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गई है, जिस वजह से एक महिला को आज की डेट में तकरीबन 9-10 साल की आयु से पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं। अगर आप वहां से लेके 45 साल या 40 साल की लगभग आयु देखें तो इतने साल 30 से 40 साल लगभग एक महिला को मासिक धर्म आता है, पीरियड्स आते हैं। और अपनी लाइफ के 30 से 40 साल, सबकी एज अलग अलग है, तो 30 से 40 साल जो है एक महिला को पीरियड्स आते हैं और इसके दौरान वो 11,000 से 16,000 सैनिटरी पैड्स का उपयोग करती है अपने 30 से 40 साल के पीरियड साइकिल के इसमें, अगर आप देखें तो। थैंक यू अल्ताफ जी। सो 11,000 से 16,000 तक के सैनिटरी पैड्स आप 30 साल से 40 साल के दरमियान यूज करते हैं, बिना ये जाने कि इन प्रोडक्ट का, ये जो प्रोडक्ट सैनिटरी नैपकिन आप मार्केट से लाके इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकी सच्चाई क्या है और इससे आपको क्या नुकसान हो रहा है। लाभ तो आपको सिर्फ एक ही हो रहा है कि आपका काम चल जाता है सैनिटरी पैड से, राइट, लेकिन नुकसान क्या हो रहा है इसको जानना बहुत जरूरी है साथियों। इन विषय के ऊपर ज्यादातर कोई बात नहीं करता है, लेकिन आज हमें जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए, इसलिए हम इसको समझेंगे। आप सोचिए 30 से 40 साल जो सैनिटरी पैड्स आप यूज कर रहे हैं, लगातार यूज कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज उसकी एड आती है या किसी ने आपको सलाह दी तो आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि आपको किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है और यही एक सैनिटरी पैड आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। कैसे समझेंगे इसको आगे।
एक डाटा जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ये बताता है कि 64% 64% महिलाएं ऐसी है जो सैनिटरी पैड्स इस्तेमाल करती है, 50% महिलाएं ऐसी है जो क्लॉथ्स इस्तेमाल कर रही है, कपड़ा जो होता है, बहुत सारे लोग कपड़ा इस्तेमाल करते हैं तो वो कपड़ा इस्तेमाल कर रही है। 15% महिलाएं ऐसी है जो लोकल प्रिपेयर किया गया पैड्स इस्तेमाल करती है, जो लोकली मिल जाता है या प्रिपेयर करते हैं। सो ये कुछ आंकड़े हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो सैनिटरी पैड्स के अंदर आप देखेंगे कि कार्सिनोजेन्स बहुत सारे होते हैं, जो मैं आपको अभी बताने वाले हूं। सैनिटरी नैपकिन्स का प्रचलन जो है आज से कई साल पहले आया। उससे पहले जो महिलाएं हैं वो ज्यादातर कपड़ा इस्तेमाल किया करती थी। उनका मानना था कि थोड़ा सा हमारे पुरानों को आप देखें, हमारी मम्मी के टाइम का, नानी दादा दादी के टाइम का जो दौर था, उस टाइम को अगर आप देखें तो उस टाइम में ये सैनिटरी पैड वैड नहीं हुआ करते थे। ज्यादातर महिलाएं जो है कपड़ा इस्तेमाल किया करती थी, क्लॉथ्स। उसके अलावा जो गोबर होता है, गाय का गोबर जो होता है, उसके भी ये बना के लोग पैड्स की तरह यूज किया करते थे उस जमाने में। हालांकि ये दोनों ही चीजें हेल्दी है, ऐसा नहीं है, लेकिन कपड़ा इज नॉट दैट हेल्दी। आप उसको यूज कैसे कर रहे हैं, अगर यूज करके थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं तो ठीक है। अगर उसको वॉश करके यूज कर रहे हैं तो फिर वहां पे कंडीशंस अप्लाई हो जाती है। तो हालांकि ये दोनों ही प्रक्रियाएं जो पुराने टाइम में इस्तेमाल की जाती थी ये ठीक थी, इतना नुकसानदेह नहीं थी। लेकिन जब से सैनिटरी पैड का प्रचलन आया, सैनिटरी नैपकिन्स का आया, तब से मदद होने के बजाय पीड़ाएं शुरू हो गई, अगर आप एक्चुअली किसी महिला को देखें तो, राइट। सैनिटरी नैपकिन्स को हम लोग सबसे पहले साइड इफेक्ट्स देखते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूं या कोई आम इंसान नहीं कह रहा, ये हमारी मिनिस्ट्री जो है, हेल्थ एंड फैमिली मिनिस्ट्री जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो कहती है कि अगर एक महिला सैनिटरी पैड्स जो मार्केट से लाके इस्तेमाल कर रही है, उससे उनको जो बीमारियां, जिनकी जो, तो वो बीमारियां कौन सी है? इनफर्टिलिटी, सबसे पहले तो बच्चे पैदा नहीं होना या बच्चे ना होने की समस्या का सामना उसको करना पड़ सकता है। उसके अलावा डायबिटीज भी एक कारण हो सकता है एक महिला का, एक सैनिटरी नैपकिन, राइट। उसके अलावा कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, ओवरिन कैंसर, ये कैंसर महिलाओं में काफी बड़े स्तर पे आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो कैंसर की भी समस्या हो सकती है। एंडोमेट्रोसिस जैसी प्रॉब्लम्स है, या फिर आप कह लो डिप्रेशन है, हार्मोन्स इम्बैलेंस है, ये सभी प्रकार की बीमारियां जो है एक महिला के अंदर पैदा होती है जब वो एक लोकल सैनिटरी नैपकिन, सो कॉल्ड ब्रांड, किसी भी ब्रांड का मैं नाम नहीं ले रही हूं, बड़े बड़े ब्रांड्स की बात कर रही हूं मैं। और बड़े ब्रांड्स कौन से हैं, आप सब समझदार हैं, राइट। सो बड़े बड़े ब्रांड्स की मैं बात कर रही हूं जो आपको एडवर्टीजमेंट में दिखाते हैं, लीकेज प्रूफ, स्लीप वरी फ्री नाइट, फलाना ठिकाना। अब आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूं। मैं प्रूफ के साथ बात कर रही हूं, मैं ऐसे हवा में बात नहीं करती हूं। आपको पता है, आप जो लोग मेरे प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करती हूं। मैं बिना फैक्ट्स एंड फिगर्स के कोई भी बात नहीं करती हूं, क्योंकि मेरा भी खुद का मानना है। मैं इसीलिए जो भी मेरे सेशंस होते हैं इस पे मेरी रिसर्च काफी होती है। जो लोग अटेंड करते हैं सेशंस उनको पता है। तो ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ये आपको फुद्दू बनाते हैं सिर्फ ये बोलकर कि आप सैनिटरी पैड्स जो यूज कर रहे हैं आपके लिए फलाना है ढिकाना है। सच्चाई जानिए इसकी, ये बीमारियों का कारण बनती है, राइट। थैंक यू वाजीद जी, गुड एमसी। सबसे पहले आजकल आप देखेंगे मार्केट में एक बहुत बड़ा प्रचलन, आजकल बहुत ज्यादा फेमस चल रहा है कि सैनिटरी नैपकिन्स के एड को अगर आप गौर से देखें तो लीक प्रूफ, यानी कि लीक प्रूफ को अगर हम सरल शब्दों में देखें तो लीक मतलब अब जब महिला को एक ब्लड जाता है या मासिक धर्म जा रहा है तो लीक नहीं होना चाहिए जिससे उसके कपड़े खराब ना हो, या ये तो लीक प्रूफ ऐसा मार्केट में चल रहा है, बहुत ज्यादा फेमस, राइट। जो लीक प्रूफ की बात करते हैं, आइए उनकी थोड़ी सी सच्चाई आपको बताऊं। लीक प्रूफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो उस सैनिटरी पैड के अंदर बेसिकली प्लास्टिक का उपयोग करते हैं जिससे लिक्विड बाहर ना जा पाए, राइट। अभी जैसे मुझे एक पानी भरना है थैली के अंदर, तो मैं थैली के अंदर पानी भरूंगी, उसको बांध दूंगी तो पानी नहीं गिरेगा कहीं से। क्यों? क्योंकि वो थैली जो है प्लास्टिक है, प्लास्टिक वाटर को अच्छा होल्ड करता है। अब जो लोग ब्रांड्स लीक प्रूफ बोल के बेच रहे हैं उनका बेसिकली क्या होता है, लीक प्रूफ होने की वजह से वो प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर, जिससे सबसे पहली तो पीड़ा यह होती है कि प्लास्टिक के अंदर से हवा कभी भी पास नहीं हो सकती है। एयर ट्रांसपेरेंसी प्लास्टिक में नहीं रहती है, केमिस्ट्री के अंदर नहीं घुसेंगे, ये केमिस्ट्री है इसके अंदर नहीं जाएंगे, मोटा मोटी समझते हैं। तो प्लास्टिक के अंदर कभी भी एयर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो क्या होता है कि जब एक महिला को मासिक धर्म आया, पीरियड्स चल रहा है और आपने उसके ऊपर प्लास्टिक बिछाया,
एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूं। जैसे आपका घर है, राइट, आपका घर है, आपके घर के ऊपर छत होती है, छपरा जो होता है छत होती है। छत के ऊपर जब बारिश होती है तो आप क्या करते हैं, प्लास्टिक डालते हैं, ऐसा ही करते हैं। प्लास्टिक हम हमारे छत के ऊपर डाल देते हैं, उससे क्या होता है, पानी बारिश का घर के अंदर नहीं आता, बराबर। समझिए, सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रही हूं। थैंक यू चंद्रकांत जी। छत के ऊपर जब प्लास्टिक डाल दिया तो घर के अंदर बारिश का पानी नहीं आता। अब जब वो बारिश का पानी गिरता है गिरता है गिरता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना, जब तक बारिश आ रही है प्लास्टिक पे लगातार पानी 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 गिरता है, राइट। पानी पानी गिरने के बाद जो लोग छत के ऊपर प्लास्टिक डालते हैं वो मुझे उत्तर दीजिए कि अपने चैट बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि जब वो बारिश जाती है और वो आप प्लास्टिक को निकालते हैं, बारिश का मौसम चला गया, प्लास्टिक निकाल देंगे आप, वरना गर्मी होती है, राइट। तो हम प्लास्टिक को निकाल देंगे तो जो छपरा है, जो छत है, वो आपको कैसी दिखती है? आप मुझे ये कमेंट करके बताइए। आपने कभी ना कभी तो देखा होगा, या कभी ना कभी आपने भी डाला होगा छत पे प्लास्टिक बारिश से बचने के लिए। तो आप मुझे बताइए कि वो जो छत है वो कैसी दिखती है जब वो हम लोग वो प्लास्टिक हटा देते हैं। सो कमेंट्स करके मुझे बताइए सब लोग फटाफट से प्लीज। मैंने आपको पहले ही कहा था आज के प्रोडक्ट ट्रेनिंग में कंटेंट्स बहुत ज्यादा है और डेफिनेटली फिर भी आप मानेंगे नहीं, मैंने बहुत कंसाइज किया है और शॉर्ट में बताने की कोशिश में कर रही हूं। तो आप मुझे फटाफट से कमेंट्स करके बताइए कि जब आप वो छत पे से प्लास्टिक को हटाते हैं तो कैसा दिखता है, सूखा हुआ। 4 महीने बाद जब प्लास्टिक हटाएंगे तो कैसा, छत की कंडीशन क्या होती है, वो छत कैसा दिखता है, वो आपने बताना है। काली काली सी मैम, ठीक है ठीक है, बताइए आप सभी लोग कमेंट करके बताइए मुझे कैसा दिखता है वो छत। फटाफट से कमेंट कीजिए साथियों। टू मच मॉइस्चर ऑन द सरफेस, यस एब्सोल्युटली प्रदीप जी, सही है जी। फटाफट बताइए। गिल, गिल मतलब खतरनाक मैम। अगर जिसने डाला है छत पे प्लास्टिक उसको पता होगा, सूखा हुआ, भीगा हुआ रहता है जी, बिल्कुल बताइए। ब्लैकिश, यस प्रदीप जी, ब्लैकिश दिखता है, बिल्कुल सही। काली, रामाशय जी, ओके। सूखा हुआ, ओके। फटाफट से कमेंट्स कीजिए साथियों सभी लोग, आपका पूरा योगदान चाहिए मुझे। मैं अपनी फुल एनर्जी के साथ आज आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, आपकी भी फुल एनर्जी चाहिए मुझे। कमेंट बॉक्स भर दीजिए आज। सूखा हुआ, ब्लैक, खराब खराब, डार्क एंड वेट, सूख जाता है, गीला गीला, ओके, ग्रेट ग्रेट। बताइए बताइए, हमारे साथ 62-65 लोग जुड़े हैं, सभी लोग कमेंट्स करिए प्लीज। आपको वो छत कैसी दिखती है? ब्लैक एंड डर्टी, सही है सही है सही है। इन हिंदी काई लग जाती है, अच्छा हाँ काई लग जाती, बराबर है। ब्लैक ब्लैक्स, प्रशांत जी, ओके। काली काली, ग्रेट। देखिए खराब हो जाता है, जबीर जी, ओके। देखिए मोटा मोटी हम सभी को पता है कि वो छत कैसी हो जाती है, बराबर है। अब मैं सेम सिंपल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स। अब मैं सिंपल तरीके से आपको बताती हूँ। जब आप उस प्लास्टिक को हटाते हैं तो आप गौर से देखिएगा। पहली बात तो, यस अभय जी, इट लुक्स स्लिपरी, एब्सोल्युटली। पहली बात तो जब आप उस प्लास्टिक को हटाते हैं तो वो जहां तक प्लास्टिक आपने बिछाया था उसको आप देखेंगे तो काला काला सा उसके अंदर फंगस जैसा, एब्सोल्युटली चंद्रकांत जी, यू आर राइट, फंगस जैसा काला काला बन जाता है। प्लस उसके अंदर आपको हल्का गीलापन, ऐसा चिपचिपा सा गंदगी दिखती है, फंगस जैसा काला कालापन दिखता है, चिपचिपा दिखता है, ऐसा दिखता है, बराबर है। क्योंकि साइंस ये बोलता है कि कोई भी चीज अगर प्लास्टिक से कवर करो, उसके ऊपर पानी डालो और उसको लंबे समय तक रखो तो वो उसके नीचे कीटाणु बैक्टीरियाज बनाने का काम करेगी। अब जब आप मार्केट से सैनिटरी पैड लाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो प्लास्टिक से बना होता है, क्योंकि वो लीक प्रूफ है। तो लीक प्रूफ होने की वजह से वो प्लास्टिक से बना होता है, जिस वजह से बहुत देर शरीर पे आपके 4 घंटे 5 घंटे लगे रहने के बाद और लगातार उस पे पीरियड्स का पानी गिरता है। पीरियड्स का जो पानी है वो लगातार गिरता है आपके पैड के ऊपर। उससे क्या होता है, जो आपकी प्लास्टिक की परत है उसके नीचे आप देखेंगे तो यीस्ट और बैक्टीरिया बन जाते हैं। ये यीस्ट और बैक्टीरिया जब बनते हैं तो धीरे धीरे 7 दिन में, मोटा मोटी 5 दिन पैड इस्तेमाल करेगी एक महिला, 5 दिन के अंदर वो जो प्लास्टिक है उससे मिलकर
यीस्ट, बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन जैसी कीड़े, छोटे छोटे बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं, जो आंखों से नजर नहीं आते, वो बन जाते हैं, जो बेसिकली स्किन रैशेस, आपकी त्वचा में रैशेस, खुजली पैदा करते, ईचिंग, लालपन, लाल लाल हो जाता है, रफ हो जाता है, जलता है, जलन हो जाती है, ऐसा घिस जाता है, राइट, घिसने जैसा हो जाता है, इरिटेशन, ये सारे बैक्टीरियाज वगैरह जो है उस पे बन जाते हैं अगर आप प्लास्टिक की चीज इस्तेमाल कर रहे हैं मासिक धर्म के दौरान। बैक्टीरियाज, यही प्लास्टिक बैक्टीरियाज ग्रो कर देते हैं, पैदा कर देते हैं आपके प्राइवेट पार्ट में, वजाइना में, महिलाओं के, राइट, और ये पूरे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को नुकसान पहुंचा, दीमक की तरह धीरे धीरे खाना शुरू करते हैं। ये प्लास्टिक का फॉर्मूला है जो आज लीक प्रूफ बोल के मार्केट में बेच रहे हैं। दूसरी चीज, एक और चीज आपको इसके अंदर मिलती है सैनिटरी पैड्स के अंदर, जिसको हम कहते हैं फैलेट्स। फैलेट्स एक तरह का केमिकल है जिसके फायदे भी हैं और नुकसान भी है, राइट। फैलेट्स की अगर हम बात करें तो फैलेट्स सैनिटरी पैड के अंदर क्यों डाला जाता है इसको पहले समझिए। इसीलिए डाला जाता है क्योंकि उससे पैड के अंदर सॉफ्टनेस और फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो जितने भी पैड आप देखेंगे तो वो सॉफ्टनेस जो फील होती है आपको, पैड को अगर आप ऐसे देखेंगे तो सॉफ्ट फील होता है, तो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए फैलेट्स इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको एक रिसर्च बताती हूँ, जो NFHS की एक रिसर्च है जिसने ये बताया कि ये फैलेट्स बहुत सारे बड़े ब्रांड्स, 2 बड़े ब्रांड्स की रिसर्च हुई थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन 2 बड़े ब्रांड्स जो सैनिटरी पैड्स बनाते हैं, आप खुद समझदार हैं, राइट। तो 2 बड़े ब्रांड्स जो सैनिटरी पैड बना रहे हैं उनके प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च हुई, तो आप चौंक जाएंगे जान के। और ये रिसर्च 2022 की ही है, और उसके अंदर देखा गया कि उस सैनिटरी पैड के अंदर तकरीबन 10 से 12 प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के फैलेट्स मिले। ये फैलेट्स जो उसके अंदर मिले, ये फैलेट्स क्या है, कैंसर बनाने का काम करते हैं, कैंसर बनाते हैं शरीर के अंदर, नुकसानदायक है फैलेट्स। और 10 से 12 प्रकार के फैलेट्स उस सो कॉल्ड बड़े ब्रांड के अंदर मिले, ये रिसर्च कहती है। और जो महिलाओं को मैंने बताया था कि कैंसर की जो रिस्क है सैनिटरी पैड से शुरू होती है, राइट। थैंक यू वेरी मच वैशाली जी, थैंक यू प्रिया जी। तो ये रही मार्केट के सो कॉल्ड सैनिटरी पैड्स की बात। इसके अंदर डायोक्सिन वगैरह पे भी आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं कि अगर मार्केट के सैनिटरी पैड्स में इतना गड़बड़ है तो आईएमसी के सैनिटरी पैड्स कैसे अच्छे हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। पहली बात तो आईएमसी का जो सैनिटरी पैड है, इसका नाम आप देखिए, अनायन प्लस मैग्नेटिक एनर्जी, इस तरह का शब्द इस्तेमाल किया गया है पैड के ऊपर अगर आप देखेंगे। और सैनिटरी पैड को अगर आप देखें तो इसके बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहले तो ये 7 लेयर्स का पैड है, 7 लेयर्स से बना हुआ है, 7 डिफरेंट लेयर्स का पैड है आईएमसी का। सॉफ्ट मैग्नेटिक एनर्जी और अनायन एनर्जी के कॉम्बिनेशन से ये पैड बनाया गया है, साधारण पैड नहीं है। 8 पीस आपको 165 की एमआरपी के साथ मिल जाता है। सैनिटरी पैड की अगर हम बात करें आईएमसी के सैनिटरी पैड की, तो फार इंफ्रारेड रेज नंबर 1, नंबर 2 अनायन, नंबर 3 मैग्नेटिक एनर्जी, ये तीनों चीजों से मिलकर ये एक पैड तैयार किया गया है। इनके लाभ क्या है उसको समझेंगे। 7 लेयर्स के साथ आपको ये मिलता है। प्योर कॉटन सॉफ्ट यूज किया गया है। देयर इज नो यूज ऑफ प्लास्टिक इन दिस सैनिटरी पैड्स। ये भी मैं आपको बताऊंगी, जब हम डेमोस्ट्रेशंस दिखाते हैं तो उसको पूरा चीर हरण करके उसका बताते हैं कि इसके अंदर कोई बेसिकली वो नहीं डाला गया प्लास्टिक वगैरह। जब हम डेमो करते हैं वो तो दिखाते ही है, ठीक। सबसे पहला बेनिफिट जो आपको इस्तेमाल करने का जो फायदा होता है, सबसे पहला सैनिटरी पैड का सबसे पहला फायदा क्या है, ब्लड सर्कुलेशन को ये आपके नियंत्रित करता है, संतुलित करता है। जो ब्लड सर्कुलेशन महिलाओं के शरीर में होता है, महिलाओं के शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको ये बैलेंस करता है। क्यों? क्योंकि 3 टेक्नोलॉजी, अभी आप बोलेगे एक पैड से ये सब कैसा होता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया इसके अंदर 3 चीजें डाली है। कोई भी आपको पूछेगा फील्ड में कि अच्छा एक पैड यूज करने से ये सब कुछ हो रहा है, सिंपल है सिंपल है। इसके अंदर अनायन, मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी, मैग्नेटिक थेरेपी जिसको कहते हैं, और फार इंफ्रारेड FIR, ये तीनों चीजों से मिलकर बना है, इसीलिए इस तरह काम करता है। ये शब्द आपको याद रखना, राइट। सबसे पहले ये ब्लड सर्कुलेशन पे आपके अच्छा रखता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को, शरीर में रक्त का जो संतुलन है उसको सही रखता है, जिस वजह से आपके मासिक धर्म में ज्यादा ब्लड जाना, ये ड्राइनेस होना, ये चीजें नहीं होती है, राइट। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ये काफी अच्छा है, राइट। शरीर से टॉक्सिन्स, इन्फेक्शंस, ये सभी चीजों को, गंदगी को निकालता है।
बैक्टीरियाज, यीस्ट जो बनते हैं पीरियड्स के दौरान, ये उसको ज्यादा नुकसान, मतलब उससे नुकसान शरीर पे ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखता है, राइट। इन्फेक्शंस, जो महिलाओं को अक्सर सैनिटरी पैड्स यूज करने से इन्फेक्शन, रैशेज, लालपन, खुजली, है ना, ईचिंग, बर्निंग, घाव जैसा हो जाता है, ये सब चीजें नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने सॉफ्ट कॉटन यूज किया है, जिसके बारे में कभी डेमोन्स्ट्रेशन में देखिएगा, अगर नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे डेमोज है, आप देख सकते हैं। तो क्लॉथ यूज किया गया है। इसके अंदर अनायन होने की वजह से ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत अच्छा होता है। ऑक्सीजन का सप्लाई, क्योंकि पैड्स के अंदर जो हमने कॉटन यूज किए हैं वो ट्रांसपेरेंस है, वहां से आराम से हवा आ जा सकती है। वाइब्रेशन, ब्रीथ सांस लेने की जगह उन जो कॉटन्स है उनके अंदर होती है, क्योंकि प्लास्टिक नहीं है तो सफोकेशन नहीं होगा, राइट, घुटन नहीं होगी। जो क्लॉथ्स या जो कॉटन यूज किया है इसके अंदर, वो आपको एयर सप्लाई, जो हवा है अंदर बाहर जाने के लिए, ब्रीदिंग, वहां की जो जगह है, प्राइवेट पार्ट का जो स्किन है वो सांस ले पाती है। ऑक्सीजन का सप्लाई काफी अच्छा रहता है, ब्रेथलेसनेस वाली फीलिंग नहीं आती है, राइट। उसके अलावा बिकॉज प्लास्टिक नहीं है, FIR टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज किया है। जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, मासिक धर्म के दौरान जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जो साइड इफेक्ट्स होते हैं पीरियड्स के दौरान, दर्द होना, ब्लड ज्यादा जाना, या मूड स्विंग्स होना, या पेट में मरोड़ आना, या भयंकर पेन होना, ये सारी सिम्टम्स को ये कंट्रोल करता है, जिसको हम कहते हैं कि क्रैम्प्स आना, ब्लीडिंग है, इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, मूड खराब हो रहा है, ये सब चीजों को वो कंट्रोल करता है। FIR टेक्नोलॉजी होने की वजह से हार्मोन्स को बैलेंस करता है। ये हार्मोनल चेंजेस जो महिलाओं के लिए बहुत विशेष चीज है, तो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए काफी काम आता है। उसके अलावा फटीग, थकान, जो महिलाएं बहुत थक जाती है, क्योंकि ओबियस है मासिक धर्म कोई मजाक की बात नहीं है, बहुत ही सीरियस हेल्थ कंडीशन है और इस पे ध्यान देना जरूरी है। तो मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के अंदर थकान, फटीग और एकदम बेजान हो गए, एनर्जी नहीं है, ऐसी फीलिंग होती है, तो उसको भी ये कंट्रोल करता है, राइट। मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है। ओवर ब्लीडिंग, सैप टेक्नोलॉजी जो इसके अंदर दी गई है, SAP सैप टेक्नोलॉजी, वो ओवर ब्लीडिंग के केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। अगर एक महिला को मासिक धर्म के दौरान ब्लड ज्यादा जाता है, तो एक महिला को बार बार दिन में 4-5 पैड बदलने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा ब्लड सोख नहीं पाता है, और डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं। तो आपके लिए सिंपल है, जो महिलाओं को ब्लड ज्यादा जा रहा है वो सैनिटरी पैड का उपयोग जरूर से करें, क्योंकि सैनिटरी पैड जो हमारा है उसके अंदर आप जेल जो देखेंगे सैप टेक्नोलॉजी वाला है, वो जेल जो है 150 से 200 ml तक ब्लड सोख लेता है। तो 150 से 200 ml मतलब जिनका ब्लड ज्यादा जा रहा है उन लोगों के, महिलाओं की ये पीड़ा खत्म हो जाएगी कि बार बार सैनिटरी पैड बदलना पड़ रहा है। और और ये गीलापन भी बिल्कुल पैदा नहीं, क्योंकि एकदम सूख जाता है, तो गीलापन नहीं रहेगा, तो गीला नहीं रहेगा तो गीला शरीर पे लगेगा नहीं, और जब स्किन पे लगेगा नहीं तो स्किन के इन्फेक्शन या स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पूरी तरह से सोख लेता है। डेमोन्स्ट्रेशंस में आपको ये चीज विस्तार में देखने मिलेगी। तो 150 से 200 ml तक का ब्लड पूरी तरह से सोख लेता है। तो किसी को ब्लड ज्यादा जा रहा है तो डेफिनेटली इसका इस्तेमाल करें। अक्सर जो मार्केट के सैनिटरी पैड्स आप यूज करते हैं वो केमिकल बेस्ड होते हैं, जिस वजह से जब पीरियड्स आते हैं तो वो बहुत स्मेली हो जाता है, एकदम गंदा स्मेल करता है। तो ये जो सैनिटरी पैड्स है हमारे, अनायन टेक्नोलॉजी और FIR टेक्नोलॉजी होने की वजह से, फार इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी होने की वजह से इसमें स्मेल ये बनने नहीं देता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, हवा आती जाती रहती है, ऑक्सीजन सप्लाई इज गुड, तो ये स्मेल नहीं बनने देता है। उसके अंदर डर्टी स्मेल, बास आना, ये सब चीजें नहीं। हाइजीन के हिसाब से भी काफी हेल्पफुल होता है। एंटी बैक्टीरियल पैड्स हैं ये, जैसा नाम दिया गया इसको, एंटी बैक्टीरियल पैड्स है, जिसको आप रिसील भी कर सकते हैं। यूज करने के बाद ऊपर वाला हिस्सा फिर से चिपका दीजिए, पैक हो जाता है। हाइजीन काफी अच्छी मेंटेन रहती है जब भी हम IMC का सैनिटरी पैड्स इस्तेमाल करते हैं। अनायन टेक्नोलॉजी बेसिकली इसके अंदर अगर आप देखें सैनिटरी पैड के अंदर, तो अनायन टेक्नोलॉजी का गुण क्या है? सबसे पहला गुण यह है इसका कि ये एनर्जी और थकान को दूर करती है। मतलब एनर्जी अगर लो हो गई है तो ये एनर्जी को आपके बढ़ाएगी, जो आपके अंदर थकान, बेजान सा, वीकनेस लगती है, ये उसको दूर करेगा अनायन जो है। थैंक यू पुखराज जी। सो ये अनायन होने की वजह से आपकी एनर्जी लेवल्स को बढ़ाएगा, राइट। थकान को आपके दूर करेगा जो मासिक धर्म के दौरान आपको होती है। राम बाबू जी शुक्रिया आपका। इम्यूनिटी को मजबूत करता है। अनायन महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जब जितना देर शरीर पे लगा रहेगा, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये आपके अच्छा करेगा। ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी अनायन इस्तेमाल किया गया है। उसके अलावा इररेगुलर पीरियड्स के जो साइकिल्स है उसको ठीक करने में अनायन इज वेरी हेल्पफुल।
राइट। एंटी डिप्रेसेंट है ये, बेसिकली जो आपका स्ट्रेस वगैरह निकालता है और आप रिलैक्स होके अच्छी नींद ले सकते हैं। ये सारे गुण आपको अनायन के अंदर मिल जाते हैं। जो आप देखेंगे सैनिटरी पैड के अंदर एक पिंक कलर की छोटी सी चिप आती है, सारा खेल उस चिप का है साथियों, उसके अंदर ही आपको टेक्नोलॉजीज मिल जाती है। तो पिंक वाली जो छोटी सी चिप आती है उसके अंदर आपको अनायन टेक्नोलॉजी, मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी सारी मिल जाती है। मैग्नेटिज्म की अगर हम बात करें, जो इसके अंदर नाम दिया गया है मैग्नेटिक एनर्जी ना, सैनिटरी पैड को नाम क्या दिया है, अनायंस मैग्नेटिक एनर्जी। तो अनायंस के क्या गुण है आपने देख लिए। मैग्नेटिक एनर्जी के गुण की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली किस लिए काम आता है, हाइजीन के लिए, सफाई के लिए, क्लीनिनेस के लिए। तो हाइजीन आपका काफी अच्छा रखता है ये पीरियड्स के दौरान, जो है सफाई, क्लीनिनेस, राइट, गंदगी, स्मेल, बैड ऑर्डर, ये सब चीजों को कंट्रोल करता है। पेन, मासिक धर्म में किसी भी प्रकार का जो दर्द होता है आपको, पेन, उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। क्रैम्प्स वगैरह आना, दर्द होता है, उनमें भी काम करता है मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी। और इन्फेक्शंस वगैरह से आपको बचाने के लिए हेल्पफुल है। जो वजाइनल इन्फेक्शंस हो जाते हैं या प्राइवेट पार्ट पे पैड्स यूज करने से इन्फेक्शन होते हैं, तो ये सारी चीजें मैग्नेटिक एनर्जी कंट्रोल करता है अगर आप देखें तो, राइट। थैंक यू अनु जी, थैंक यू वेरी मच। सो ये अनायन और मैग्नेटिक एनर्जी के साथ कॉम्बिनेशन के साथ मिला हुआ एक प्रोडक्ट है जो बहुत ही शानदार है। कृपया करके मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट से तुलना ना करें, क्योंकि ये प्रोडक्ट का डिटेल इन्फॉर्मेशन जिसके पास नहीं है वो ही ऐसी बेतुकी बिना सर पैर की बात करता है कि मार्केट में तो इतने में मिल जाता है, वो भी लीक प्रूफ है, तुम भी तो लीक प्रूफ ही हो, क्या है। ये जो बेकार की बातें लोग करते हैं, इनको ज्ञान देने का, एजुकेशन देने का काम आपका और मेरा है, राइट। सो ये मार्केट में मिलने वाले पैड से कृपया करके इसकी तुलना ना करें। दिस इज फार बेटर, फार बेस्ट प्रोडक्ट जो मार्केट में आपको नहीं मिलता है, राइट। सो ये अनायन एंड मैग्नेटिक एनर्जी के साथ तैयार किया गया 7 लेयर्स का सैनिटरी नैपकिन है, जो केवल एक सैनिटरी पैड नहीं है, ये आपकी हर प्रकार से महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान उनके स्वास्थ्य की कंप्लीट केयर करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है, बीमारियों से बचाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बीमारियों से बचाता है। मार्केट में जो सैनिटरी पैड्स आपको मिलते हैं, मैंने आपको बताया, उसमें फैलेट्स मिल जाते हैं, लीक प्रूफ के नाम पे प्लास्टिक मिल जाता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक बेंजीन करके केमिकल आता है, वो भी आपको सैनिटरी पैड्स के अंदर मिल जाता है। डाइऑक्सिन मिल जाता है, राइट। नेफ्थलीन भी मिल जाता है, ये भी एक केमिकल है जो सैनिटरी पैड के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। किसी और दिन इसके ऊपर बात करेंगे डिटेल में, पार्ट 2 जब होगा, क्योंकि एक सेशन में सारी इंफॉर्मेशन देना थोड़ा कठिन है, राइट। उसके अलावा आपको फैलेट्स मिल जाते हैं, ये सभी जो है कार्सिनोजीन्स कहा जाता है इनको, यानी कि ये सब शरीर में कैंसर बनाने का और बीमारियां बनाने का काम करती है। तो साथियों, सैनिटरी पैड्स की ये थोड़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन थी। थोड़ा सेशन लेंदी हो गया, मुझे पता है 5 बज चुके हैं, लेकिन क्या करूं, सेटिस्फैक्शन ही नहीं होता जब तक कि मैं पूरा मतलब ताम झाम ये वो सब आपको दे ना दूं। तो सेटिस्फैक्शन नहीं होता जब तक कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ठीक से ना दे दूं। सो सैनिटरी पैड्स को आप ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिए महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, और प्यारी सहेली को भी जम के प्रमोट कीजिए। अगर आपके घर में कोई भी महिला है तो उनको ये डेफिनेटली आप सजेस्ट कीजिए और दीजिए, क्योंकि ये एक अच्छी दोस्त हो सकती है। उनको बड़ी बीमारियों से, आने वाले टाइम में कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से वो बचा सकती है एक महिला को, राइट। सो आज के बाद सैनिटरी पैड की तुलना लोग अगर मार्केट के पैड से करेंगे तो उनको ये वीडियो शेयर कर देना, या फिर आपकी अपनी जो नॉलेज आज आपने ली है ये उनको डेफिनेटली आपने बताना है, राइट। सो साथियों, ये था हमारा प्रेजेंटेशन प्यारी सहेली टैबलेट और सैनिटरी नैपकिन के ऊपर, जो आपने रिक्वेस्ट की थी, डिमांड की थी। सो उम्मीद है कि मैं जो आपने मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी कि मैं इन 2 प्रोडक्ट्स पे बात करूं, तो मैंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। कोशिश की है मैंने कि मैं आपके फरमान जो आपने दिया था उसके ऊपर मैं पूरी तरह से उतर सकूं और आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो कोशिश मैंने की है, उम्मीद है कि मैं इस कोशिश में सफल हूं और आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो आज के सेशन से आप प्राप्त कर पाए होंगे, राइट। सो मुझे कमेंट्स करके बताइए, आप अगर कोई क्वेश्चन हो तब भी आप जो है कमेंट्स में लिख सकते हैं, आपके जो भी प्रश्न हो इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में, या फिर ये सेशन आपको कैसा लगा, और जो भी आपकी राय है इस सेशन को लेके प्लीज कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिखिए। अगले 1 से 2 मिनट में मैं आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स भी ले लूंगी। सो आप पूछ सकते हैं जो भी आपके सवाल हो। थैंक यू चंद्रकांत जी 100%। परसोत्तम भाई थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दर्शना जी, अल्ताफ जी शुक्रिया। क्यूट नॉलेज गिवर्स मैम थैंक यू साहब जी। दर्शना मैम अमेजिंग, थैंक यू। तो साथियों, जो भी प्रश्न हो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं,
संतोष साहू जी जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। अनु वर्मा जी यस मैम, थैंक यू। वंदना जी वेरी यूजफुल, थैंक फॉर प्रॉपर गाइडेंस, थैंक यू वंदना जी। प्रशांत जी डायबिटीज मतलब आप डायबिटीज पे कुछ प्रश्न करना चाह रहे हैं? राम बाबू जी थैंक यू वेरी मच, बहुत ही जबरदस्त जानकारी दी मैम आपने, थैंक्स विजय जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। प्रबीर जी क्या गुड इन्फॉर्मेशन, ग्रेट सेशन मैम, थैंक यू प्रबीर जी, बहुत शुक्रिया। अर्चना जी थैंक यू वेरी मच। तो साथियों कोई भी प्रश्न हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू प्रिया जी, बहुत खूब। अल्ताफ जी बहुत शुक्रिया। निशी त्रिपाठी जी गुड एमसी, वेरी गुड एमसी, थैंक यू निशी जी। स्किन में मस्तिष्क क्या आते, थैंक यू गजानन जी, रामाश्रय जी जबरदस्त, राइट, आई लव योर इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट रियली, थैंक यू सिंह कुशवाहा जी। सो एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी रिगार्डिंग प्यारी सहेली एंड मैग्नेटिक सैनिटरी नैपकिंस। हरिलाल जी शानदार, वैशाली श्रृंगार, थैंक यू वैशाली मैम। प्यारी सहेली टैबलेट कब लेना है मैंने बता दिया ऑलरेडी, टैबलेट और सिरप दोनों का बता दिया। आपने शायद लेट ज्वाइन किया है तो आप शुरू का सेशन प्लीज देख लें। थैंक यू, पावरफुल सेशन मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सभी के कमेंट्स के लिए, थैंक यू। राम बाबू जी, राम श्रेय जी थैंक यू, अंबिका जी थैंक यू, दीपू जी थैंक यू, राम बाबू जी थैंक यू, अनपैरेलल्ड नॉलेज गिवर्स मैम, थैंक यू। साहब सिंह कुशवाहा जी, लक्ष्मीधर जी बेस्ट नॉलेज, पुरुषोत्तम भाई फैंटास्टिक, थैंक यू। दीपक जी ट्रीटमेंट के लिए मैंने पहले ही बताया है कि आप शुरू का देखिए सेशन, मैंने वहां पे सिरप और टैबलेट का डिफरेंस बताया है। विजय जी जिन लेडीज को 2 महीने में पीरियड्स आता है कि उनके लिए क्या करना है, उनको प्यारी सहेली वगैरह दे सकते हैं आप, प्यारी सहेली दीजिए, उसके बाद वीट गोल्ड दीजिए, ये सब एलोवेरा है, ये सब अच्छे काम करते हैं। नहीं दर्शना जी सब ऐसे नहीं है, वी नीड टू सी फर्स्ट के कौन से प्रोडक्ट्स पे मतलब कौन से पैड्स मिल रहे हैं, कौन सा ब्रांड्स है, तो हमें उसके ऊपर देखना बहुत जरूरी है। परसोत्तम आप IMC सान हो, थैंक यू परसोत्तम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, फैंटास्टिक सेशन। कोई भी प्रश्न हो प्लीज आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। सोनाली जी थैंक यू वेरी मच। तो साथियों जो जिम्मेदारी आपने दी थी वो जिम्मेदारी मेरी अब समाप्त हुई राइट और उम्मीद है कि ये सेशन से भी आप कुछ नया ले गए होंगे, और ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली शेयर कीजिएगा अपने लोगों से, अपनी टीमों में, अपने पेज पे, सो दैट उनको भी कुछ नॉलेज मिल सके प्रोडक्ट्स रिलेटेड। ऑल्सो आप इस पेज पे न्यू है तो फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। हम इस पेज पे रोज 4 बजे लाइव आते हैं जहां पे हम डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करते हैं, राइट। दर्शना मैम आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसके लिए मुझे आप पर्टिकुलर बताइए किस ब्रांड की बात कर रहे हैं आप, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो अनायन नैपकिंस दे रहे हैं, तो आई डोंट नो कि आप किस ब्रांड की बात कर रहे हैं, ब्रांड की कोई अलग ये होगी। सिक्सटीन रनिंग है उसका अभी, क्या चैट्स ऊपर चले गए। ऑलराइट, सो आई गेस हमारे पास फिलहाल कोई क्वेश्चंस नहीं है आज के सेशन को लेके। कोई भी क्वेश्चंस? आपने तो सभी बता दिया और क्या पूछना है ऐसा क्या प्रबीर जी थैंक यू साहब सिंह कुशवाहा जी, कीप स्माइलिंग ऑलवेज, खुश रहिए ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू। अनु वर्मा जी गुड एमसी, थैंक यू प्रिया जी, ये आपके लिए। आपका जो क्वेश्चन है सीमा जी वो एक लाइन आ रही है तो मुझे समझ नहीं आ रहा, आप एक ही बार में पूरा ऐसे लिख के बता दीजिए कि आप एक्चुअली क्या पूछना चाह रहे हैं। थैंक यू अर्चना जी, आपके लिए भी दिल। पुखराज शर्मा जी गुड एमसी। सो साथियों
अब मेरी जिम्मेदारी खत्म, अब आपकी जिम्मेदारी शुरू। आपको कमेंट्स करके मुझे बताना है कि और कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिस पे आप चाहते हैं कि मैं सेशन लेके आऊं। कल 10वां दिन है, 10th डे, जहां पे हम प्रोडक्ट्स पे बात करेंगे, 10th एपिसोड प्रोडक्ट्स का। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आप चाहते हैं कि हम बात करें, जिसपे सबसे ज्यादा कमेंट्स जिस प्रोडक्ट को आएंगे मैं वही प्रोडक्ट जो है कल के सेशन में लेने वाले हूं। सो आप मेरे को आप बता दीजिए कमेंट्स करके। अभी भी कमेंट्स कर सकते हैं आप, ये लाइव सेशन एंड हो तब भी कमेंट्स करके बताइए कि कौन से सेशंस पे आप चाहते हैं प्रोडक्ट्स पे हम बात करें। उसी टॉपिक पे हम बात करेंगे, जो भी प्रोडक्ट्स की आप डिमांड करेंगे वो हम बात करेंगे, राइट। डायबिटीज और ये सारी सीरीज हो चुकी है। जो लोग हेयर फॉल की भी आप लिख रहे हैं, ये सारे लाइव सेशंस हो चुके हैं इसी पेज पे, आफरीन मेमन पेज पे। आप पीछे जाके चेक कर सकते हैं कि उस पर भी बात हो गई है। प्रिया जी, बायो एनर्जी ब्रेसलेट पे हमने कल ही बात की है, तो आप कल का सेशन देख सकते हैं। तो ये सारे लाइव सेशंस हो चुके हैं, आप पुराने लाइव सेशंस को भी प्लीज चेकआउट कीजिए। पाइल्स अवे के ऊपर सेशन, पाइल्स अवे पे भी हो गया है वंदना जी, आप देख सकते हैं। 2 दिन पहले का लाइव मेरा पाइल्स अवे पे ही था, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। एंटी डेंड्रफ, हेयरफॉल वगैरह सब हो गया है। डेली डाइट इम्यून 20, ओके प्रबीर जी। प्रोडक्ट के नाम आप डालिए कि कौन से प्रोडक्ट्स आप चाहते हैं जिसपे हम बात करें। होम केयर प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा जिस पे कमेंट्स आएंगे हम उसी पे सेशन लेंगे। हाइपर थायराइड, हाइपर थायराइड ये प्रोडक्ट अभी प्रोडक्ट सीरीज चल रहा है, तो प्रोडक्ट सीरीज में बताइए, प्रोडक्ट्स बताइए आप, क्योंकि ये हेल्थ सीरीज नहीं चल रहा है, प्रोडक्ट सीरीज। तो आपको प्रोडक्ट के नाम बताने हैं। ट्रिफल टैबलेट, ट्रिफल भी हो गया है जी, पुराने सेशन देखिए प्लीज। एप्पल साइडर विनेगर, कैंसर के लिए लाइव। राइजिन ऑयल सुपर हेल्थ, ओके। सो आप कमेंट पे डाल दीजिएगा। कॉमन प्रोडक्ट कमेंट्स में आएंगे तो उनको ही हम लेंगे, क्योंकि सिंगल सिंगल प्रोडक्ट पे बात करना डिफिकल्ट है। पेन अवे भी हो गया है वंदना जी, आप पुराना लाइव सेशन देखिए। पाइल्स अवे और पेन अवे का सेशन साथ में लिया है मैंने। न्यू लॉन्च पर मैम, न्यू लॉन्च बहुत सारे हुए यार। किस पे? बेलप्राश, अनूतेला वगैरह पे, आईएमसी मसाले। सविता जी, हिमालयन बेरी भी हो चुका है। फर्स्ट सेशन मेरा हिमालयन बेरी का ही था, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। यस, एग्रीकल्चर का सेशन नहीं हुआ है, एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए। सिंगल सिंगल रिकमेंडेशन आएगी फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर एक प्रोडक्ट को लेके ज्यादा रिकमेंडेशन आती है तो हम उसका लाइव सेशन कर सकते हैं। फेशियल किट पर राइस ब्राइन ऑयल, ओमेगा 369 कैप्सूल्स। गोमूत्र, गोमूत्र हो गया है प्रशांत जी, आप देख सकते हैं पुरानी लाइव। बॉडी बिल्डर प्रोटीन पाउडर, ओके। टी चाय की याद मत दिलाइए राजू भाई जी, अभी फिर चाय याद आ जाएगी मुझे। आप चाय की याद मत दिलाइए, फिर पीना पड़ेगा जाके चाय। चौहान जी, राइस ब्राइन ऑयल, ठीक है। तो साथियों आप कमेंट्स करके मुझे बता दीजिएगा एग्रीकल्चर। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ने के बाद कल के लाइव का पोस्टर इसी पेज पे रिलीज कर दूंगे। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत। ओमेगा की काफी रिक्वेस्ट आ गई है, ओमेगा फॉर्म में लगता है ना, ओमेगा काफी कमेंट्स आ गए हैं, पहले भी ओमेगा के लिए काफी कमेंट्स आए हैं, तो विल सी दैट। बाल शक्ति सिरप पर, बाल शक्ति का चाइल्ड जो सेशन हुआ है मेरा फेसबुक लाइव, उस पर मैंने बात कर ली है ऑलरेडी। ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर योगिता जी मैंने ऑलरेडी बात कर ली है, पुराने लाइव सेशन चेकआउट कीजिए प्लीज। निशी जी, ये लाइव सेशन मैंने पेन अवे का किया था, उसमें बता दिया है, तो आप पुराना लाइव सेशन चेकआउट कीजिए। एग्रीकल्चर, एलोय मुक्ता, चवन गोल्ड। ओह राजू भाई, क्या बात है, चाय तैयार है, काश के आ सकते। आप पे चाय उधार रही राजू भाई मेरी। ओमेगा 369, चंद्रकांत जी, गुड एमसी, बी आर पाल जी। सो ओमेगा काफी फॉर्म में, मुझे लगता है ओमेगा की डिमांड बहुत ज्यादा है। जनता जनार्दन है, जैसा आप बोलेंगे वैसा हम करेंगे, राइट। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस सेशन को शेयर जरूर करिएगा, पेज को फॉलो जरूर करिएगा। और इस पेज को बहुत प्यार मिल रहा है आप सबकी तरफ से। तो 5,500 फॉलोअर्स हो गए, हालांकि ये मेरा न्यू पेज है, पिछले 1-1.5 महीने में मैंने स्टार्ट किया है, पुराना पेज हैक हो गया, सभी को पता है। सो नए पेज को आप सब इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट दे रहे हैं, सो उसके लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू फॉर योर लव फॉर एवरीथिंग, राइट। अरे गुजरात की चाय तो गजब होती है राजू भाई, मतलब अल्टीमेट चाय होती है गुजरात में तो।
अर्चना जी, हाँ मैम, ओमेगा, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, कल का एक प्रोडक्ट ओमेगा फिक्स रहा, बाकी दूसरे प्रोडक्ट्स का मैं वेट करूंगी। सबसे ज्यादा कमेंट्स चेकआउट करेंगे हम। क्या बात है वंदना जी, आपके घर भी चाय रेडी? महाराष्ट्र में भी चाय रेडी, गुजरात में भी, क्या बात है। देखो आईएमसी परिवार का फायदा देख रहे हो, गुजरात से चाय, महाराष्ट्र में चाय, ये आईएमसी में ही संभव है, ये आईएमसी परिवार वालों के साथ ही मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच, आप सभी पे मेरी चाय उधार रही, राइट। और हम यस चंद्रकांत जी, आप सभी का साथ चाहिए 1 लाख के लिए। आई एम ऑल्सो वर्किंग हार्ड, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ उस पेज पे, क्योंकि मेरे यूट्यूब को, इंस्टाग्राम को, सभी से, ऑडियंस से बहुत प्यार मिला है हमेशा। और पता नहीं क्या पनौती लग गई थी, इस पेज को मेरे हैक हो गया, बट कोई बात नहीं, आप मेरे साथ हैं तो डर किस बात का है। इस पेज को मुझे 1 लाख फॉलोअर्स तक ले जाना है, मेरी पूरी कोशिश है, राइट। सो मेरी पूरी कोशिश है, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ जेन्युइनली इस पेज को आगे ले जाने के लिए, और आप सबका साथ तो कंपलसरी है उस बात के लिए, राइट। सो ओके, ओमेगा डन है कल के लिए, बाकी दूसरा प्रोडक्ट आपके कमेंट्स डिसाइड करेंगे। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सेशन को अटेंड करने के लिए। और कल मिलते हैं ठीक 4 बजे इस पेज पर लाइव। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत शुक्रिया। और आप सभी के लिए बहुत सारी प्यार, बहुत सारी दुआएं आप सभी के लिए। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुद तो कामयाब होइए, लोगों को भी कामयाब कीजिए, अच्छे कर्म, अच्छे अमाल भी करते रहिए साथ में, और अच्छे इंसान बने रहिए, अच्छे लोगों की मदद कीजिए, भला करते हुए आगे बढ़िए, आईएमसी को शिद्दत से कीजिए और अपने सारे सपनों को साकार कीजिए। नॉलेज लेके आगे अपनी टीमों को भी देते रहिए, और हर चीज जो आपके पास है, जो आप लोगों को दे सकते हैं, उसमें कंजूसी ना करें, डेफिनेटली लोगों की मदद करें और वो उनसे शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच प्रिया जी, थैंक यू सो मच, हम आपके साथ हैं। थैंक यू चंद्रकांत जी, आई नो आप सब साथ है, इसीलिए ये पॉसिबल है, राइट। अल्ताफ हुसैन जी फ्रॉम पाकिस्तान, सलाम वालेकुम अस्सलाम फ्रॉम हिंदुस्तान, क्या बात है सर, ग्रेट। सो थैंक यू थैंक यू विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आगे का मेरा शेड्यूल है, और इस सेशन को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल, और गुड आईएमसी, थैंक यू वेरी मच। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन को एंड करेंगे। लॉट्स ऑफ लव, ब्लेसिंग्स फॉर यू, थैंक यू, गुड आईएमसी, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।